हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको ट्यूब ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ, जिसका मेजरमेंट और यहाँ मैं ड्राफ्टिंग करके रखी हुई हूँ। यहाँ पेपर पे भी मैं ड्राफ्टिंग करके रखी हुई हूँ और आपको बस मैं बताऊँगी, क्योंकि ड्राफ्टिंग करने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं पहले से ड्राफ्ट करके रखी हूँ। अब आपको बताऊँगी। अब चलते हैं कटिंग की ओर, अरे इसकी ड्राफ्टिंग की ओर। तो जैसे कि मेरा शोल्डर 15 इंच का हाफ़ करेंगे, 7.5 इंच आएगा। आपको पेपर पे या कपड़े पे जिस पे भी अगर आप ड्राफ्टिंग करते हैं वो बेहतर है किसी पेपर पे, क्योंकि गलती होती है तो आप कपड़ा आपका फैब्रिक ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप मेरे हिसाब से आप पेपर ही ड्राफ्टिंग करें। तो मैं 7.5 पे निशान लगा लूँगी। जहाँ 7.5 पे आया है वहाँ से 1 इंच नीचे डाउन जाएंगे और नेक लाइन से 2.5 इंच आपको लगाना है। ये 1 इंच और 2.5 इंच वाला सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब आपको आर्म होल बनाना है। आर्म होल के लिए आपको फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5। ये आपका जितना चेस्ट है उसमें आप ये सब कर लेंगे तो आपका आएगा। मेरा 40 है चेस्ट, जिसमें मैं डिवाइड करूँगी 6 से और प्लस 0.5 करूँगी तो मेरा आता है 7.1, जो मैं लगा ली हूँ निशान। जो डाउन शोल्डर है वहीं से आपको लगाना है। फिर एक निशान आपको चेस्ट का बना देना है, लंबा आपको लेके जाना है। उसके बाद यहाँ है चेस्ट का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 4। उस फॉर्मूले के हिसाब से 40 का चौथा भाग मेरा 10 आएगा और 1.5 इंच की लूजिंग। और जो डाउन किया हुआ शोल्डर और नेक लाइन से जो सेंटर आता है, सेंटर से लेके आपको लंबाई मार्क कर लेना है। मेरा 17 इंच लंबाई है। वेस्ट मेरा 36 है, तो उसका आपको 4 करना है, तो मेरा 9 इंच आएगा। वेस्ट डिवाइड 4। फिर उसके बाद आपको जो शोल्डर है और डाउन किया हुआ शोल्डर, दोनों का सेंटर ले लेना है निशान। उसके बाद आपको जो ये ट्यूब जो बेल्ट बनाना है, आप ये सेंटर से आप या तो 1/2 इंच नेक की साइड या 1/2 इंच आप आर्म होल की साइड, जिधर आपका मन करे आप उधर। जैसे कि ये एक आर्म होल के साइड से जाता है तो मुझे आर्म होल के साइड से पसंद है ट्यूब वाला, तो मैं वो आर्म होल के साइड से 1/2 इंच क्या कहते हैं साइड में मैं करूँगी, निशान लगाऊँगी। अब जितना ऊपर आपका निशान आया है उतना ही नीचे भी आपको निशान लेना है। तो मेरा 5.1 आया है। उसके बाद जो आर्म होल का और चेस्ट का आपको आर्म होल और चेस्ट लाइन का सेंटर लेना है। फिर सेंटर से और नीचे चेस्ट के साइड भी सेंटर लेना है उसका। फिर कर्व स्केल से वो डॉट को मिला देना है। यहाँ पूरी ड्राफ्टिंग बैक की समाप्त होती है। अब फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। चलते हैं फ्रंट पल्ले की तरफ। देख सकते हैं आप, जैसे कि जो मैं शोल्डर मेरा 15 था, जैसे बैक में किया वैसे ही फ्रंट में करेंगे। 7.5 1 इंच नीचे आपको जाना है। इसमें भी ये डीप नेक की गले की कटिंग है और नेक पे भी 2.5 इंच सेम रहेगा। उसके बाद वही फार्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 0.5, तो वही 7.1 आएगा। वहीं चेस्ट पे एक लाइन आप लंबा खींच लेंगे।
मैं जो फ्रंट में ट्यूब में बेल्ट की जो निशान लगाई थी 5.1, यहाँ भी वही लगेगा सेम, और नीचे भी सेम वही रहेगा निशान के लिए। अब वहाँ निशान में टिक लगाने के बाद एक लंबा निशान आप क्लिक मतलब लाइन ड्रॉ कर लें, उसका आपको सेंटर लेना है। फिर सेंटर से नीचे का भी सेंटर, चेस्ट साइड से भी सेंटर लेना है। उसके बाद आप कर्व स्केल से ड्रॉ कर लीजिए, या आर्म होल आपका हो गया। फिर आपका चेस्ट का 4 हिस्सा जो रहेगा, जैसे बताई थी चेस्ट डिवाइड 4, वो लगेगा। जैसे कि मेरा चेस्ट 40 है तो उसका 10। इसमें कोई लूजिंग नहीं है क्योंकि ये डीप नेक है। और आपको जो सेंटर है उससे आपको लंबाई ले लेना है। यहाँ मैं शोल्डर टू अपेक्स भी लूँगी। सारे निशान यहाँ लग जाएगा। यहाँ नेक का निशान लगेगा, शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगेगा, और वेस्ट का निशान लगेगा। जैसे मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 10.5, उस पर आधा इंच बढ़ा के आपको लगाना होगा, और वेस्ट का निशान लगा के आपको एक लाइन खींच लेना होगा। और अपेक्स टू अपेक्स आपका जितना होगा उतना ले लीजिएगा। मेरा 4.5 है तो मैं 4.5 पे निशान लगा रही हूँ, और वेस्ट पे 1/2 इंच माइनस करके निशान लगा रही हूँ। और 40 में 3 इंच का डॉट लिया जाता है, इसलिए मैं 3 इंच का डॉट लेने के बाद यहाँ साइड में 36 इंच का मेरा वेस्ट है तो उसका निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच की का मार्जिन है, वो लगाना है। उसके बाद आपको डॉट से डॉट मिला देना है। आपको साइड के लिए जो भी मार्जिन है, मार्जिन से मार्जिन का मिलाना है। उसके बाद आपको जो डॉट है, डॉट से आपको वेस्ट डॉट में मिलाना है। सेंटर डॉट से आपको वेस्ट डॉट में मिला लेना है, जैसे कि मैं आपको निशान दिखा रही हूँ बता के। और मिलाने के बाद आपको सेंटर डॉट से वेस्ट डॉट का हाफ लेना है। फिर आपको ये डॉट से और वेस्ट डॉट के का हाफ लेना है, और फिर सेंटर डॉट से जो उसका डॉट लिए उसका भी हाफ लेना है। अब जो सबसे नीचे वाला डॉट है उससे आपको 1/2 इंच, उसके बाद 25 सेंटीमीटर आपको लेना है। फिर उसके बाद आपको ऐसे, क्योंकि हम लोग का जो डॉट है वो कर्व होता है, इसलिए मतलब जो हम लोग का जो शरीर है वो कर्व होता है, इसलिए इसको ऐसे कर्व में शेप देना है। आप ये कर्व स्केल से शेप दे सकते हैं, जैसा कि मैं दे रही हूँ। फिर उसके बाद आपको आर्म होल में भी डॉट जाएगा, क्योंकि जो साइड में झोल आता है, ब्लाउज हमारी गिरती है, इससे नहीं गिरेगी डॉट से। तो जैसे 3 इंच का नीचे डॉट है तो यहाँ 1.5 इंच का, जैसे मैं आर्म होल का के निशान से 1.5 इंच का ले रही हूँ। और 1.5 जहाँ अब मेरा आया है 1.5 इंच, वहाँ से आपको सेंटर डॉट पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हाफ आप नीचे आपको जाना है, जैसे कि मैं मार्क कर रही हूँ वैसे ही आपको मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद जहाँ आपका, जैसे मैं नाप रही हूँ, जैसे मेरा 1.5 इंच आया, जहाँ आपका आएगा आप वहाँ अपना निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद निशान से आपको सेंटर डॉट पे निशान लगा लेना है। थोड़ा सा लंबा निशान करिएगा। अब इसको नापेंगे कि आर्म होल और वेस्ट डॉट, मतलब आर्म होल और सेंटर डॉट पे जितना आया है उतना इस लाइन को भी देखेंगे। जितना आएगा वहाँ पे आपको टिक लगा देना है। टिक लगा के आपको न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है। यहाँ मैं यहाँ टिक लगा ले रही हूँ। और आपको ये डॉट को चेक करना है कि यहाँ जैसे कर्व करने से थोड़ा सा बढ़ जाता है डॉट, तो वही चेक करना है कि जितना डॉट इधर है
ये भी डॉट उतना ही है कि नहीं, अगर बड़ा होगा तो उसको माइनस किया जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही आपको जैसे लाइन पे वैसे ही आपको डॉट भी लगाना है। यहाँ हाफ इंच मेरा अधिक आ रहा है, सब में आपको थोड़ा सा अधिक भी मिल सकता है, 75 भी आ सकता है। यहाँ मेरा हाफ इंच आया है। जितना आपका हाफ इंच आएगा उसका डबल आपको साइड में निशान लगा के आपको, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, इधर अगर हाफ आया है तो इधर पूरा 1 इंच आपको निशान लगा लेना है। फिर आपको यहाँ वेस्ट में हाफ इंच का निशान लगा लेना है। जितना ये हाफ इंच आपको यहाँ वेस्ट पे लगा रहे हैं उतना ही आपको, फिर जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं ये हाफ इंच निशान लगाई, उसके बाद आपको जितना ही मैं यहाँ साइड में हाफ इंच लगाई हूँ उतना ही मेरे को आर्म होल के साइड लगाना है। यहाँ अगर हाफ इंच आया तो आर्म होल के पास भी आपको हाफ इंच का निशान लगा के आपको एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद अपना स्केल, जैसे ये आपका निशान आया है, जैसे ये निशान है उसी निशान पर रख के थोड़ा सा पीछे खिसकाते हैं, खिसकाएंगे जैसे जैसे धीरे धीरे वैसे ही आपको खिसकाना है। जैसे ही आपकी लाइन जैसे आ रही है बस आपको वैसे ही ड्रॉ कर देना है। उसके बाद कर्व स्केल से आपको न्यू आर्म होल ड्रॉ कर देना है। अब देख सकते हैं जैसे मैं आपको ये न्यू आर्म होल बन गया। जो भी है आपको यहाँ बीच का ही निचोड़ आपको सीखना है। अगर आप ये सीख लिए तो आप किसी भी चीज़ की ड्राफ्टिंग इसी चीज़ से आप कर सकते हैं। इससे आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। ये मेरा सेंटर डॉट है, आगे आपको आप देखिए समझ में आएगा। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार आप देखेंगे वीडियो तो उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या करना है। इसके लिए मैं आपको माइनस जो चार्ट है शोल्डर आर्म होल, उसको मैं उसका एक वीडियो बना के मैं डाल दूँगी सभी साइज के लिए। आपको ऐसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ आपको डॉट माइनस करना होगा। डॉट माइनस करके जो न्यू आर्म होल बना है उस वो आपका आर्म होल हो जाएगा। यहाँ हम अपना डॉट माइनस कर लिए। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसलिए नीचे जो वेस्ट डॉट है उसको पहले कटिंग कर लीजिए। कटिंग कर लेने पे वो अच्छे से बैठ जाएगा। आपको यहाँ कट टू कट जैसा निशान है सेम आपको कटिंग करना है। प्लीज़ वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब यहाँ देख सकते हैं ये माइनस होने पे मेरा आर्म होल परफेक्ट जाके बैठा है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ आप ब्लू या किसी चीज़ से चिपका सकते हैं और मैं अभी चिपकाई नहीं हूँ। यहाँ मेरे को नेक का निशान लगाना है। यहाँ मैं नेक का निशान लगाई हूँ। जितना आपको नेक चाहिए आप अपना लगा सकते हैं, मैं अपने हिसाब से अपना लगाई हूँ। ऐसे मैं नेक बना ली थी बट मेरे को थोड़ा सा और डीप चाहिए था इसलिए मैं नेक बनाई हूँ। यहाँ आप स्वीट हार्ट नेक मतलब डाल सकते हैं। मैं यहाँ गोल बनाई हूँ, मुझे थोड़ा सा गोल पसंद है इसलिए मैं गोल बनाई हूँ।
आपका जैसे मन आप वैसे बना सकते हैं। कर्व स्केल रख के आप आसानी से शेप दे सकते हैं। यहाँ मैं अलग स्केच से बना रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा दूसरे कलर से। अब इसके गले की कटिंग कर देंगे और आर्म होल में भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है मतलब फैब्रिक है उसको मैं पेपर है कटिंग करके आप देख सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा सेंटर टू डॉट है। इसमें आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। अगर प्रिंसेस कट बनाना होगा तो आप आर्म होल के साइड से ½ इंच नीचे जाएंगे और जैसे कि मैं यहाँ नाप रही हूँ इसका सेंटर लेंगे। सेंटर से 25 इंच आपको अंदर आना है और एक शेप बना देंगे कर्व से तो हो जाएगा। यहाँ मैं सेंटर डॉट ले रही हूँ इसलिए आप देख सकते हैं सिंपल मैं सेंटर डॉट ले चुकी हूँ और यहाँ कटिंग करूँगी। यहाँ मैं जैसा आपको बताई थी कि आप यहाँ प्रिंसेस कट भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ बस आपको ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। पर मेरे को प्रिंसेस कट नहीं चाहिए, मेरे को सेंटर मतलब शोल्डर टू वेस्ट डॉट चाहिए। सॉरी, सेंटर टू वेस्ट डॉट कह रही, सेंटर टू वेस्ट वाला मेरे को मतलब कटिंग चाहिए, मुझे प्रिंसेस कट नहीं चाहिए। यहाँ ये पूरी कटिंग हो गई है। थोड़ा सा ये जो कॉर्नर निकल गया इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। ये गोल शेप आना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं। कर्व स्केल से बस आपको शेप देना है। शेप देने के बाद ये कटिंग परफेक्ट हो गई। अब चलते हैं बैक पल्ले की तरफ। हमारा फ्रंट का शेप अलग होता है, बैक का अलग होता है। अगर हम सेम साइज रख लेंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा। अब जैसे आपका ये इसमें से आपका बैक में से जितना आपका लंबाई होगा वो माइनस हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कटिंग कितनी परफेक्ट हुई है। इस मेथड से आप अपना ब्लाउज बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर और अच्छा बन के तैयार होगा। और यहाँ चेक करेंगे कि बड़ा छोटा तो नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप मेरा एकदम बराबर आया है। अब बैक पल्ला को रखेंगे। यहाँ ½ इंच आपको निशान लगाना है। ½ इंच पे अपना जो आपका जो मार्जिन है ऐसे मार्जिन से मार्जिन मिला के वहाँ जितना निशान आएगा और नीचे भी वेस्ट में जितना आपका निशान आएगा उतना आपको लगा लेना है निशान। उसके बाद आपको ये हटा लेना है। उसके बाद स्केल से आपको थोड़ा सा आर्म होल को बढ़ाना होगा और यहाँ कर्व स्केल ले लीजिए। कर्व स्केल से आप निशान लगा लीजिए। नीचे भी मैं स्केल से जितना आपका है उतना निशान, जैसे आपका निशान जा रहा है बस ऐसे निशान लेना है। फिर इंची टेप से आप यहाँ आर्म होल पे कर्व स्केल से आपको बना देना, आर्म होल ड्रॉ कर देना है। ज़्यादा का अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा अंतर होगा। बस आपको ये निशान लगा लेना है।
यहाँ मैं अलग कलर से बना रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। नीचे आपको इंची टेप से जितना नीचे का मार्क आएगा उतना ही आपको इधर से भी आपको ले लेना है। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपको दूसरे साइड से भी उतना ही लेके बस स्केल से आपको मिला देना है। मिलाने के बाद पूरा कटिंग कर लीजिए। कटिंग कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बैक आपको जितना चौड़ाई रखना है उतना चौड़ाई रख सकते हैं। मैं 4 इंच की चौड़ाई रखना चाहती हूँ बैक में, और 1 इंच का मेरे सिलाई में जाएगा ऊपर और नीचे आधा इंच में सिलाई में जाएगा, इसलिए 1 इंच मिला के मैं रख ली हूँ। उसके बाद आपको निशान लगाना है। पहले मैं इतना ही रखी थी, फिर उसके बाद मेरे को ज़्यादा ही डीप लग रहा था तो मैं थोड़ा सा ऊपर से और निशान लगाई हूँ। ये शेप हो गया है। अब इसकी कटिंग बस बची है। ये पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। यहाँ कटिंग करने के बाद ट्यूब बेल्ट की पूरी कटिंग हो चुकी है, ट्यूब ब्लाउज की। आपको जैसे डॉट लगे हैं, जैसे निशान लगे, निशान से निशानी सेम आपको करना है। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ ये मेरा बैक पल्ला है। यहाँ पूरी कटिंग हो चुकी है। ये बैक पल्ला है और फ्रंट पल्ला आप देख सकते हैं। यहाँ कटिंग कंप्लीट हो गई। ऐसे ही आप पेपर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आप अपने कपड़े पर रख के, अस्तर पर रख के कटिंग करेंगे तो आपका फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ जो सेंटर पे जो डॉट आया है वो डॉट पे आपको थोड़ा सा कट कर लीजिए दोनों साइड। और इधर साइड साइड में आपको मार्जिन के लिए कपड़ा आधा आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होगा, सिलाई का ऐड करना होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।